बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक खूबसूरत जंगल था और जंगल में सब जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल में एक खूबसूरत तालाब भी था जिसमें मछलियाँ और मगरमच्छ रहते थे। उन मगरमच्छों में एक मगरमच्छ जिसका नाम मिंटू था वो भी रहता था। वो बहुत मगरूर और घमंडी किस्म का था। अपने आप को उस तालाब का राजा ही समझता था। वो सबसे अकड़ अकड़ कर बात करता था। वो किसी भी जानवर के साथ अच्छा सलूक नहीं करता था। थोड़ी देर बाद एक भालू तालाब में पानी पीने आया। भालू को देख के एक मगरमच्छ उसके पास आया और बोला, अरे भालू, तुम अपने मुंह से मेरे तालाब का पानी गंदा कर रहे हो। मगरमच्छ ने बोला, इसीलिए अपना गंदा मुंह उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। मिंटू भाई, ये तालाब सिर्फ आपका नहीं है, पूरे जंगल का है। आप ये बात कैसे कह सकते हो कि ये तालाब आपका है? हाँ, ये सिर्फ मेरा है और तुम सबको मेरे तालाब से पानी पीने के लिए मिल रहा है। आपको मेरा एहसान मानना चाहिए। जाओ, सबको बता दो कि तालाब के राजा ने ये ऐलान किया है कि जो इस तालाब से पानी पिएगा उसे सबसे पहले मेरी इजाजत लेना होगी। ऐसा नहीं करने पे उन्हें पानी पीने नहीं दिया जाएगा और जो इस तालाब से पानी पिएगा उसे टैक्स भी देना पड़ेगा। जो मुझे टैक्स देगा वही पानी पी सकेगा। ये बात सारे जानवर जो भी पानी पीने जाते उसके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके जाते टैक्स के तौर पे। और मिंटू मगरमच्छ बड़े मजे से राजा की तरह बैठ गया, सब कुछ खाता रहता। जो भी जंगल के जानवर उसे ला के देते उसमें फल और सब्जियां और इस किस्म की चीजें शामिल थी। ये सब देखकर मिंटू को बहुत अच्छा लगता था। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। एक दिन हिरन को बहुत प्यास लगी तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मुझे पानी पीना है, थोड़ा पानी ला के दे दो ना मुझे माँ। बेटा, मुझे मिंटू मगरमच्छ को देने के लिए हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है और उसे कुछ ना दिया तो वो हमें पानी पीने नहीं देगा। बेटा, बस थोड़ी देर रुक जाओ, अंधेरा होने पे हम तालाब चलेंगे, तब तुम पानी पी लेना। तब अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। थोड़ी देर बाद अंधेरा हो गया। फिर दोनों माँ बेटा मिलकर तालाब के पास पहुँच गए और वो पानी पीने लगा। पानी की हलचल से मिंटू की आँख खुल गई। वो उन दोनों को देख के आग बबूला हो गया। उनके पास आया और कहा, अबे हिरन, तूने पानी के राजा का पानी चुराने की कोशिश की। अब देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। इतना कहते ही मगरमच्छ हिरन की तरफ लपक पड़ा। जब मगरमच्छ बच्चे पे झपटा तो माँ बीच में आ गई और बच्चे को बचा लिया। और ये देख के बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुन के आसपास के जानवर इकट्ठे हो गए। इतने सारे जानवरों को देख के मगरमच्छ हिरन को छोड़ के चला गया, लेकिन हिरनी की चोट बहुत गहरी थी। उससे बहुत तकलीफ हो रही थी और दर्द उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हिरन ने कहा, बेटा, अपना ख्याल रखना, शायद अब मेरे जाने का वक्त आ रहा है, संभल कर रहना। नहीं माँ, मुझे छोड़ के नहीं जाओ, तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? हिरन के बच्चे ने रोते हुए अपनी माँ से कहा, मेरा कौन ख्याल रखेगा, मुझे कौन खिलाएगा? मुझे छोड़ के मत जाओ माँ, तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अपनी माँ की हालत देखकर हिरन का बच्चा जोर जोर से रोने लगा। बेटा, मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहूंगी, कभी रोना ना, कभी दुखी होना ना, और ये ज़हन में रखना कि जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे पास होंगी, तुम मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। हिरन ने अपने बेटे से बात करते करते हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। सभी जानवर सोनू को समझाने लगे। सभी जानवर उसको समझाने लगे कि मत रो, दुखी मत हो। एक दिन हिरन का बच्चा खाने की तलाश में जंगल में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि एक गाय पेड़ की एक डाली के नीचे दबा हुआ है। तब हिरन का बच्चा गाय के पास गया और कहा,
अगर मैं हाथी जैसा ताकतवर होता तो मिनटों में इस डाली को हटा देता। इस गाय को बहुत दर्द हो रहा है, काश ये डाली हट जाए। उसके ऐसा कहने पे डाली दूर जाके गिर गई। ये देख के हिरन का बच्चा बहुत हैरान हो गया, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई और वो समझ गया ये सब कुछ उसकी माँ की वजह से हो रहा है। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई और हिरन का बच्चा उसी दिन से जानवरों की जो जितने भी जंगल में रहते थे उनकी मदद करने लगा। जब वो घर पे अकेले रहता था तो उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। एक दिन बहुत जोर का भूचाल आया जिससे पत्थर लुढ़कने लगे और नीचे गिरने लगे। बड़े बड़े पेड़ भी गिर गए, लेकिन भूचाल रुक जाने के बाद सभी जानवर एक दूसरे की मदद करने लगे। हिरन का बच्चा भी अपने जादू से बड़े बड़े पेड़ हटाने लगा। तभी उन्हें तालाब से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। सभी जानवर तालाब की तरफ गए। सब ने तालाब पे जाके देखा कि मिंटू मगरमच्छ एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे दबा हुआ है और वो चिल्ला रहा था। उसकी चिल्लाने की आवाज़ को सब ने सुना था। ओह, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो, मेरी कोई मदद करो। मगरमच्छ चिल्लाया, इस पत्थर को जल्दी से हटाओ कोई, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मदद करो मेरी। मगरमच्छ दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी मदद करने कोई आगे नहीं आया। सब तालाब के पास खड़े होके सब कुछ देख रहे थे। मैं जानता हूँ मैंने तुम सब के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। मैंने तुम लोगों को इस तालाब से पानी भी नहीं पीने दिया। मैं वादा करता हूँ कि अगली दफ़ा ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे माफ़ कर दो। फिर भी कोई आगे नहीं आया उसकी मदद करने के लिए। कोई जानवर उसकी मदद करने आगे नहीं आ रहा था, लेकिन हिरन का बच्चा आगे आया और उसने अपने जादू से उस पत्थर को हटा दिया। ये देखकर मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ। बेटा, मेरी वजह से तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ के चली गई, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद की और मुझे बचाया। काश मैं भी तुम्हारी तरह बड़ा दिल रखता और किसी को भी परेशान नहीं होना पड़ता। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और आज ये तालाब सभी के लिए है। आज से किसी जानवर को इस तालाब से पानी पीने में कोई